मैंने तो ये सोचा हुआ था कि हालापीनो के समोसे में सफर से वापसी के बाद इंशाल्लाह बना लूंगी, लेकिन जब मैंने बच्चों से पूछा कि आपने सफर में अपने साथ खाने के लिए क्या लेना है, तो उन्होंने कहा कीमे का समोसा, चिकन तंदूरी समोसा और हालापीनो के समोसे। कीमे के समोसे तो ऑलरेडी मैंने बना के फ्रीजर में रख दिए थे, तो इंशाल्लाह उसको फ्राई कर लूंगी। तंदूरी चिकन के समोसे बनाने का फिलहाल बल्क में मेरा कोई मूड नहीं था। मैंने सोचा चलो हालापीनो के समोसे बना लो, बाद में बनाना है, अभी बनाना है। तो बच्चों से कहा आपने भी मदद करनी पड़ेगी, तो बनाते हैं। बटर ऐड किया है और चॉपर में अच्छे से कीमा बना लिया, उसी में मैंने गार्लिक को भी ऐड कर लिया था। अब इसको इतना भूनना है कि पानी खुश्क हो जाए। बीच बीच में चमचा मारते रहेंगे कि चिकन के मोटे मोटे चंक्स ना बने। फिर मैंने सोचा सफर के तोशे के लिए चिकन भी फ्राई कर लिया जाए, तो यहाँ पर मैंने लंबे स्ट्रिप में चिकन के बोनलेस पीस को कट किए हैं। उसमें मैंने दूध, सिरका, लहसन का पेस्ट और हॉट सॉस, काली मिर्च, नमक, इतनी चीजें डाल के मैरिनेट होने के लिए रख दिया। यानी आज मैं कर रही थी तोशे की तैयारी। तोशा हमारे यहाँ सफर के खाने को कहते हैं। आपकी जबान में सफर के खाने को क्या कहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब चिकन का पानी खुश्क हो गया तो मैंने उसमें तीनों कलर की शिमला मिर्ची और हालापीनो की मिर्ची को भी चॉप करके ऐड कर दिया। उसका पानी खुश्क होने लगा तो भुट्टे के दाने डाल दिए उबले हुए, हॉट सॉस और नमक, बस ये दो चीजें डाली है। हालापीनो का सॉस मेरे पास खत्म हो गया, नहीं तो वो मैं डाल देती। और जब ये ठंडा होने लग जाए थोड़ा सा, उसमें मैंने जो भी चीज मेरे पास अवेलेबल थी, साथ में क्रीम चीज भी, वो डाल के मिक्स किया है। आपके पास अगर हरा धनिया हो तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। बस फिर हमारी टीम माशाल्लाह से बैठ गई है समोसा भरने के लिए। हनाना मुझको पर निकाल के दे रही थी, मैं समोसे भर भर के दो बच्चों को दे रही थी, वो चिपका रहे थे, और एक बेटा अंडे में और ब्रेड में डिप करके रख रहा था। अच्छा कि आपको पता है कि जब अल्लाह ने हज के सफर की बात की तो कहा तज़व्वदू फ़इन्न ख़ैरज़्ज़ादी तक़वा, कि अपने साथ में ज़ादेरा ले लो। ज़ादेरा कहते हैं वो चीजें जो आपके सफर में काम आएगी, चाहे फिर वो पैसा हो या फिर आपकी सेहत के लिहाज से कोई बात हो या खाने पीने की चीज हो। और फिर फरमाया कि सबसे अच्छा ज़ादेरा तो तकवा है। तकवा मतलब प्रोटेक्शन। यहाँ तकवे में दोनों मीनिंग आ गई, यानी तकवा करना यानी प्रोटेक्शन लेना, अपने आप को किसी मुसीबत में पड़ने ना देना। तो दुनिया की मुसीबत से बचना भी जरूरी हो गया, यानी अपने पैसों की हिफाजत करना, अपने सामान की हिफाजत करना, अपनी सेहत की और बाकी सारी चीजों की, यानी अपने आप को मुसीबत में पड़ने से बचाना। ये तो बात हो गई दुनिया की, और इसी जुमले को हम उखरवी बात के लिए यूज कर सकते हैं, यानी अपने आप को गुनाहों से बचाना, अपने आप को अल्लाह की सजा से बचाना। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें होगी तो फिर अल्लाह और हमारे रिश्ते में दूरी आ जाएगी। तो दूरी पैदा करने से बचना। तो दुनिया में तो अगर हम सफर करते हैं तो हम तो बड़ी प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं, अपनी एक एक चीज जरूरत का ख्याल रखते हुए चलते हैं। तो क्या ख्याल है जिंदगी के सफर में ऐसे ही चले जाएंगे बिना तकवे के? रोजे की मिसाल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक इंसान का रोजा है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, और सामने खाने की बहुत बेहतरीन आइटम है, तो भी हम एक भी लुकमा नहीं खा रहे। वजह क्या बनी कि हमको पता है हमारा ये खाना अल्लाह की दूरी का सबब बन जाएगा, हमारा ये खाना अल्लाह की सजा का सबब बन जाएगा। तो हम अपने आप को बचा रहे हैं अल्लाह से दूर होने से। अगर हर मामले में हम ऐसे ही सोचने लग जाएंगे तो एक तकवे वाली जिंदगी गुजार कर जाएंगे।